देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन को बहुत सारे ग्रह प्रभावित करते हैं। 9 ग्रह कुंडली के, 9 ग्रह ब्रह्मांड के और उसके अपने परिवार के लोगों के ग्रह। जब कोई मजबूत ग्रह किसी व्यक्ति पर कृपा कर देता है सही दशाओं में, सही अंतरदशाओं में, तो उस व्यक्ति को उच्च पद जीवन में मिल जाता है। हर ग्रह अपने क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च पद दे सकता है, लेकिन इसके लिए ग्रह मजबूत होना चाहिए और उसकी दशा आनी चाहिए। आपका मंगल बड़ा मजबूत है कुंडली में, उसकी सही दशा ही नहीं मिली जीवन में, आपको मंगल का फायदा नहीं होगा। सही दशा सही समय पर आए तब फायदे ज्यादा होते हैं। वैसे मोटे तौर पर उच्च पद देने में सबसे बड़ी भूमिका सूर्य और चंद्रमा की होती है। सूर्य और चंद्रमा को रॉयल प्लेनेट कहते हैं, राजसी ग्रह कहते हैं। इसीलिए राज्य पद देने में या उच्च पद देने में सूर्य चंद्रमा की भूमिका बहुत होती है। सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति को जीवन में अगर उच्च पद देते हैं तो कैसे देते हैं? सूर्य उच्च पद देने वाला सबसे बड़ा ग्रह है, राजा है सूर्य। कुंडली में मजबूत अंशों में हो, सही दशा मिल जाए, आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य उच्च पद देने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। आम तौर पर पारिवारिक विरासत के कारण उच्च पद देता है। राजा का बेटा राजा हो गया या बहुत बड़े पैसे वाले आदमी का बेटा स्वयं ही पैसे वाला हो गया, यानी फैमिली लीगेसी से, पारिवारिक विरासत से उच्च पद देता है। और यहां पर सूर्य वालों को शासन और राजनीति में उच्च पद प्राप्त हो जाता है। सूर्य वालों के अंदर योग्यता हो सकती है, लेकिन योग्यता न भी हो तो भी विरासत से वो उच्च पद, उच्च स्टेटस जीवन में पा जाते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा भी उच्च पद प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। चंद्रमा का भी रोल है उच्च पद देने में, और ये विरासत से ये भी उच्च पद देता है स्त्री पक्ष से। आपकी माता ने एक अंपायर खड़ा किया, आपकी बहन ने एक अंपायर खड़ा किया और वो आपको मिल गया, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। इसके कारण व्यक्ति को जनता का समर्थन मिल जाता है। सूर्य और चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होगी, उच्च पद तो मिलना ही है। सूर्य वाले में योग्यता जरूरी नहीं है, लेकिन चंद्रमा वाले में पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, ये आदमी के पास जरूर होती है। विरासत भी होती है, लेकिन पॉपुलैरिटी की वजह से सफलता भी प्राप्त होती है। अगर मंगल आपको उच्च पद देगा तो क्या करेगा? मंगल सेना के क्षेत्र में, साहस के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में उच्च पद देता है। और मंगल बहुत मेहनत के बाद ही जीवन में उच्च पद देता है। यहां पर मंगल वालों को जब उच्च पद मिलता है तो वो काफी समय बीत जाने के बाद मिलता है, जल्दी नहीं मिलता, बिना मेहनत के नहीं मिलता। बुध की बात करें, बुध आम तौर पर कारपोरेट या फाइनेंस के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में उच्च पद देता है। यहां पर कुछ तो भाग्य काम करता है और कुछ मेहनत काम करती है। यहां पर उच्च पद देने में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। ये कभी ऊंचाई पे चले जाते हैं, कभी नीचे चले आते हैं, लेकिन उच्च पद मेंटेन रखने की कोशिश बराबर करते हैं। और बुध वालों को भी थोड़ा सपोर्ट भाग्य का चाहिए होता है,
लेकिन मेहनत इनको भी बहुत करनी पड़ती है। बृहस्पति अकेला ही किसी व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचा सकता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर तरीके से बृहस्पति लोगों को ऊंचाई पर पहुंचा देता है। न्याय, शिक्षा और राजनीति, इन क्षेत्रों में व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलती है अगर बृहस्पति उच्च पद दे रहा है। ऐसे लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जीवन में, पद पाने के बाद, प्रतिष्ठा पाने के बाद, जो लंबे समय तक याद रखा जाए, जो देश पर, दुनिया पर, लोगों के जीवन पर गहरा असर छोड़ जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।